मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की सम्मान्य सदस्य मौसम बिसेन जी बता रहे हैं कि इस एक्ट को जिस बुनियाद पर बनाया गया वो बुनियाद ही गलत थी। आंकड़े ही नहीं है, क्वांटिफाइड डाटा नहीं है। जो पिछड़ा वर्ग की आबादी बताई गई है वो आबादी के संदर्भ में कोई समर्थन में तथ्य नहीं है। तो आपसे जानना चाहता हूं बतौर कानूनविद, सुप्रीम कोर्ट में ठहर जाएगा ये एक्ट कि बाद में हम डाटा दे रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे पिछड़ा वर्ग की इतनी आबादी इसलिए आप कंसीडर कर लो, उस समय हमसे गलती हो गई थी, ऐसी कोई संभावना रहती है क्या? या नए सिरे से ये एक्ट बनेगा, नए तथ्यों का आधार पर बनेगा, पुराने के तो बचने की कोई संभावना नहीं? देखिए क्या है हिमांशु जी, कोई भी कानून है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होता। और कहते हैं कि जब आप कानून बनाए तो पहले उसकी तैयारी करना होती है आपको। आप उसमें किसी भी एक्ट में लिखते हैं कि आपके इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। जी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं तो पहले आपको स्थिति क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे हमारे कई कानून है, पॉक्सो है, या आप इस तरह से देखेंगे जो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज है, या SC ST एक्ट है। इसके बनाने के पहले एक एक्सरसाइज की गई थी और फिर उसमें उसका ऑब्जेक्ट लिखा गया। ये जो एक्ट बना दिया गया वो आनन फानन में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कमलनाथ जी ने बना के पेश कर दिया। उसे हम लोगों ने भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया, चुनौती दी थी। और कुछ मामले में उसमें स्टे है, कुछ केसों में WP जो लगी हुई है, PIL वगैरह, उसमें स्टे नहीं भी है। ये सब दोनों में अलग अलग तरह का है, लेकिन स्टे है, उसको हम ऐसे मानते हैं कुछ केसेस में। अब उस एक्ट को जब हम लोगों ने चैलेंज किया तो मेन ग्राउंड यही था कि जो रिजर्वेशन दे दिया गया है दैट इज अगेंस्ट द इंदिरा साहनी जजमेंट। जी। और 9 जजों की उस समय जो बेंच थी इंदिरा साहनी केस में, तो वो कहती है कि जो द लिमिट ऑफ द रिजर्वेशन दैट वुड नॉट बी एक्सीड टू 50%, 50% से ज्यादा उसमें नहीं होगी। अच्छा, उसमें कुछ कंडीशंस डाली हुई हैं, उस कंडीशन में उन्होंने लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन के आधार पर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, ये उसमें एक उन्होंने कंडीशन डाली। लेकिन उस समय तक इनके पास ना तो कोई डाटा थे, ना कोई आंकड़े थे कि क्या प्रतिशत है OBC का मध्य प्रदेश में, या कितना रिप्रेजेंटेशन इनका सर्विसेज में है। ये कोई इनके पास डाटा नहीं था। इन्होंने आनंद फानन में उठाया और क्या किया, एक्ट बना दिया। उस एक्ट को इमीडिएट चुनौती दी गई और वो मुश्किल से बनने के 15 दिन भी नहीं सस्टेन कर पाया, और उस पर हाई कोर्ट ने, हमारे डिवीजन बेंच ने स्टे किया था। कहने का मतलब है जिस जो कानून ही इस तरह से बनाया गया हो वो टिकेगा कैसे। हाँ, बाद में आपने उसमें सारी चीजें जरूर की कि आपने फिर अपने डाटा निकाले बनाए, लेकिन वो आज तक अभी हाई कोर्ट में उनका सबमिट नहीं किया गया।